हेलो डियर स्टूडेंट्स। 9 मार्च 2026 को आपका अकाउंटेंसी का एग्जाम हुआ था। उसके आंसर्स देखते हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि इस वीडियो की खास बात ये है कि इसमें चाहे वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है चाहे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं, सभी के आंसर्स आपको वन बाय वन मिलेंगे। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। ए और बी लाभ हानि को 3:1 की रेशो में बांट रहे हैं। सी को साझेदारी में 1/4 हिस्से के लिए लिया गया है। ए और बी का त्याग अनुपात क्या होगा? इसका आंसर रहेगा बी, 3:1। और इसका रीजन है, ये वाला जो क्वेश्चन है आपका एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर में से है और क्लियरली कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है। सो ओल्ड रेशियो विल बी इक्वल टू सेक्रीफाइसिंग रेशियो। क्वेश्चन नंबर 2। अपहरण किए गए अंशों के पुनः निर्गमन पर होने वाले लाभ किसमें स्थानांतरित किए जाते हैं? आंसर इज सी, पूंजी संचय यानी कैपिटल रिजर्व। थर्ड, जब कोई साझेदार फर्म की कोई संपत्ति लेता है तो उसके खाते को डैश किया जाता है। आंसर इज डेबिटेड। फोर्थ, ख्याति को प्रभावित करने वाले कोई दो कारकों के नाम बताइए। दो कारक पूछे गए हैं, आपको स्क्रीन में 6 बताए गए हैं, तो इनमें से आप कोई भी दो हैं वो पॉइंट लिख सकते हैं। फिफ्थ, फर्म के समापन पर भुगतान किए गए अलिखित दायित्व को दिखाया जाता है। बेटा इसमें अंडरलाइन किया गया है अलिखित दायित्व को और इंग्लिश में लिखा गया है टेकन ओवर बाय पार्टनर। दोनों में से कोई भी पॉइंट आ जाए, आंसर हमारा सेम रहेगा ए, डेबिट ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। 6, नए साझेदार के प्रवेश पर संपत्ति में बढ़ोतरी को क्रेडिट किया जाता है। तो इसमें आपने अकाउंट का नेम बताना है, तो आंसर होगा ए, रिवैल्यूएशन अकाउंट। 7, प्रतिभूति अधिमूल्य की राशि के दो उपयोग बताइए। तो ये आपकी बुक में से स्क्रीनशॉट लिया गया है। आपको 5 पॉइंट दिए गए हैं, तो आप इनमें से कोई भी दो पॉइंट है वो लिख सकते हैं। 8, अभिकथन, जब किसी साझेदार की मृत्यु होती है तो साझेदारी समाप्त हो जाती है। रीजन, साझेदार की मृत्यु से फर्म का व्यवसाय स्वतः समाप्त हो जाता है। आंसर इज सी, अभिकथन ए सत्य है परंतु आर असत्य है। 9, अभिकथन है कंपनी दीर्घकालीन निधि एकत्रित करने के लिए ऋण पत्र जारी करती है। रीजन, ऋण पत्र कंपनी में स्वामित्व अधिकार दर्शाते हैं। आंसर इज सी। 10, निम्न के संदर्भ में त्याग अनुपात और लाभ प्राप्ति अनुपात में अंतर बताइए। आपको अपनी मर्जी से पॉइंट नहीं लिखने, आपको हेडिंग्स गिवन है। तो इसमें आप फर्स्ट में लिखेंगे कि त्याग अनुपात में लाभ कम हो जाते हैं और लाभ प्राप्ति में लिखेंगे आपके लाभ बढ़ जाते हैं। और गणना का समय त्याग अनुपात निकाला जाता है नए साझेदार के प्रवेश के समय और लाभ प्राप्ति निकाला जाता है अवकाश ग्रहण या मृत्यु के समय। 11, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। 128% वाले डिबेंचर हैं 1000 के, 5% डिस्काउंट गिवन है एंड रिपेबल एट पार। और आपको इसमें बताना है इश्यूज, आपको एंट्रीज पास करनी है इश्यू ऑफ डिबेंचर के टाइम। तो ये इसका सॉल्यूशन रहेगा। नेक्स्ट ऑप्शन में आपको दिया हुआ था सुरक्षित ऋण पत्र और परिवर्तनशील ऋण पत्र, इनके बारे में बताना है, तो आप ये पॉइंट लिख सकते हैं। 12, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, कैलकुलेट करनी थी न्यू रेशियो एंड गेनिंग रेशियो, तो ये इसका सॉल्यूशन रहेगा। 13, ये आपको सुपर प्रॉफिट पूछा गया है, गुडविल एट 4 टाइम्स द सुपर प्रॉफिट, ये फाइंड आउट करनी थी और ये आपकी डीके गोयल की बुक की इलस्ट्रेशन नंबर 8 है। 14, साझेदारी संलेख के अभाव में निम्नलिखित से संबंधित नियम बताइए। 4 पॉइंट पूछे गए हैं और उनके ये सॉल्यूशन है। लाभ हानि है, आपको पता है इक्वल रहेगा, पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा, आहरण पर ब्याज नहीं लिया जाएगा और ऋण पर ब्याज 6% पर एनम। 15, इस बेटा 15th क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक्स थी। यहाँ पर जहाँ अंडरलाइन किया हुआ है रेड पेन से 2025 की जगह 2024 आना चाहिए था। तो क्वेश्चन पेपर में मिस्टेक थी, तो हो सकता है आपको ग्रेस मार्क्स मिल जाएं। अगर हम 2024 के अकॉर्डिंग करते हैं ये वाला क्वेश्चन, तो उसका सॉल्यूशन ये वाला होगा। ऑप्शन में था साझेदारी के पुनर्गठन की दशाएं, 5 पॉइंट है, कोई भी 2 पॉइंट आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, इश्यू ऑफ डिबेंचर में से क्वेश्चन आपको दिया गया है, तो उसका ये सॉल्यूशन रहेगा। 17, ये आपको इश्यू ऑफ शेयर्स में से पूछे गए हैं क्वेश्चन, इसका ये सॉल्यूशन है और ये भी आपकी डीके गोयल की बुक का ही इलस्ट्रेशन है। उसके ऑप्शन में आपको दिए गए हैं फिर से वही इश्यू ऑफ शेयर्स के क्वेश्चन,
ये इसका ए पार्ट का सॉल्यूशन है और ये बी पार्ट का। 18th क्वेश्चन है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपको प्रिपेयर करना है और ये फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट ही क्वेश्चन दिया हुआ है डी के गोयल की बुक से। क्वेश्चन नंबर 19, लाभ की गणना साझेदार की मृत्यु की दशा में। आपको पता है इसके दो पॉइंट है, फर्स्ट है समय के आधार पर, सेकंड है विक्रय के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 20, ये आपको दिया हुआ है डिसोल्यूशन में से और इसका ये सॉल्यूशन रहने वाला है। फिर से ऑप्शन में आपको डिसोल्यूशन का क्वेश्चन दिए, ये उसका सॉल्यूशन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 21, ये आपको रिटायरमेंट का प्रैक्टिकल दिया हुआ है, ये इसका सॉल्यूशन रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 21, ये भी ऑप्शन में आपको दिया हुआ था कि नए साझेदार जब अपनी ख्याति नकद में लाता है और भी अगर ख्याति नकद में नहीं लाता। तो ये फर्स्ट जब ख्याति नकद में लाता है और ये पॉइंट है जब ख्याति नकद में नहीं लाता। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका और ये आपको दिया हुआ है इश्यू ऑफ डिबेंचर में से, ये इसका सॉल्यूशन रहने वाला है और ये भी आपके डीके गोयल की बुक में से ही लिया गया है। ऑप्शन में दिया हुआ था अंशों के हरण संबंधी एंट्रीज पास करनी है, फर्स्ट है सम मूल्य और दूसरा है प्रीमियम। तो फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पर सम मूल्य एट पार वाला, सेकंड दिया हुआ है प्रीमियम, लेकिन प्रीमियम में दो पॉइंट है अगेन, फर्स्ट है जब प्रीमियम प्राप्त हुआ है ना हुआ है और दूसरा है जब प्राप्त हो गया है। नेक्स्ट चलते हैं पार्ट बी की तरफ जो आपका 15 मार्क्स का रहने वाला है। 1 मार्क क्वेश्चन, कंपनी की क्विक रेशियो गिवन है 1.8:1, लिक्विड एसेट्स हैं 5,40,000 की, इन्वेंट्री है 1.5 लाख की, करंट रेशियो कैलकुलेट करनी है। इसका आंसर रहेगा बी 2.3:1। क्वेश्चन नंबर 24, रोकड़ प्रवाह विवरण डैश वित्तीय नियोजन के लिए बनाया जाता है। आंसर रहेगा अल्पकालीन। क्वेश्चन नंबर 25, अभिकथन उच्च ऋण इक्विटी अनुपात अधिक वित्तीय जोखिम को दर्शाता है। रीजन, इसका अर्थ है कि कंपनी मुख्यतः शेयर धारकों की पूंजी से वित्त पोषित है। आंसर इज सी। 26, कंपनी के स्थिति विवरण में यानी बैलेंस शीट में लॉस टूल से उनको कहाँ दिखाया जाएगा? करंट एसेट्स में दिखाया जाता है। 27, वित्तीय विश्लेषण का अर्थ डेटा को डैश बनाना है, सरल बनाना, उपयोगी बनाना, कोई भी लिख सकती है। 28 क्वेश्चन, निम्नलिखित मदों को बैलेंस शीट में कहाँ दिखाएंगे? 4 पॉइंट गिवन है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर नॉन करंट एसेट, बिल रिसीवेबल करंट एसेट, इंटरेस्ट एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट करंट एसेट, कॉल्स इन एरियर इक्विटी एंड लायबिलिटीज में शेयर होल्डर फंड में। 29, करंट रेशियो गिवन है 2.2:1 और आपको इसका इफेक्ट बताना है कि अगर पेमेंट कर दी जाए करंट लायबिलिटी की तो क्या आंसर होगा? आंसर होगा इम्प्रूव, बी परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट रिड्यूस, सी सेल ऑफ कंप्यूटर फॉर कैश इम्प्रूव। 30th क्वेश्चन प्रैक्टिकल है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में, ये इसका सॉल्यूशन है और इसके ऑप्शन में गिवन था रोकड़ प्रवाह विवरण तैयार करने के उद्देश्य और कोई 5 लिखने थे और आपको टोटल 8 दिए गए हैं इस स्क्रीन में, तो आप इसमें से कोई भी 5 हैं वो लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको आगे इसमें कोई क्वेश्चन समझना है तो प्लीज आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा, तो उसकी मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगी। थैंक यू वेरी मच।